बताते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम मुल्क के अंदर तो जारी है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत मुख्तलिफ रियासतों के अंदर पाई गई और उसके बाद हलचल दिल्ली के अंदर देखने को मिली। लेकिन इस वैक्सीन के बहरान को अगर कुछ हिस्सों के अंदर है तो उसको दूर करने के लिए कोशिशें तेज की गई है। इसी सिलसिले में अमेरिका की हुकूमत की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं। 80 मिलियन से ज्यादा डोजेज खुराक की जो वैक्सीन की है वो दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक को भेजी जाएंगी। लेकिन उन सब के बीच में दूसरी तरफ कमला हैरिस जो कि नायब सदर हैं, उनकी तरफ से फोन किया गया वज़ीर आज़म मोदी को। कोविड के टीके के हवाले से उन्होंने तबादला ख्याल किया और ताउन को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिशों पर जोर दिया गया है। कैसे वैक्सीन की पैदावार के लिए दोनों मुल्क शराकतदारी के साथ काम करें। और अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने जब फोन किया तो इस खास मौजू पर बात हुई कि वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को वसअत देना और अगर कहीं पर वैक्सीनेशन की किल्लत महसूस होती है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है इस कोविड के बहरान के बीच। इस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका की हुकूमत की तरफ से देर रात बड़ा ऐलान किया गया है कि 80 मिलियन खुराकें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक को हुकूमत की तरफ से भेजी जाएंगी, जिसमें भारत भी सर-ए-फहरिस्त है, जिसको एस्ट्राजेनेका समेत दीगर जो वैक्सीन है वो भारत पहुंचाने के लिए और पहली और दूसरी खेप इस सिलसिले में बहुत जल्द भारत पहुंच सकती है। चलिए, वैक्सीन की बात हो रही है तो एक और बड़ा फैसला भी लिया गया है और मरकजी हुकूमत ने अपनी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली लाई है। एक और बड़ी खबर आपके सामने वैक्सीन के हवाले से रख रहे हैं कि मरकजी हुकूमत कमोबेश 300 मिलियन वैक्सीन खरीदने जा रही है। और ये वैक्सीन कौन सी है ये अभी बन रही है, इसकी रिपोर्ट्स आना बाकी है। लेकिन एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मरकजी हुकूमत की तरफ से किया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि ये रिस्क जरूर लिया गया है, लेकिन पैसा जो है वो कोविड प्लेटफॉर्म पर दिया गया है ताकि मुल्क के अंदर 300 मिलियन डोजेज दस्तयाब रहे और मुल्क के अंदर ये वैक्सीन हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चौथी वैक्सीन कौन सी है। फाइजर आपके पास है, मॉडर्ना आपके पास है, इंटरनेशनल लेवल पर 2 वैक्सीन हमारे पास है, लेकिन तीसरे वैक्सीन की तैयारी भी हो चुकी है। और इस सिलसिले में बायोलॉजिकल ईएस कोविड-19 वैक्सीन के लिए मुल्क भर के अंदर इसको दस्तयाब रखा जाए। भारत सरकार की तरफ से फिलहाल 300 मिलियन डोजेस खरीदा जाएगा और इस सिलसिले में 1500 करोड़ रुपया जो है वो पेशगी जमानत के तौर पर पेशगी पैसा जो है वो कंपनी को दे दिया गया है। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि अब एक और वैक्सीन आएगा जी, और उस वैक्सीन की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत ने पहले ही कदम बढ़ा दिया है और 300 मिलियन डोजेस खरीदेगी भारत सरकार। उसके लिए 1500 करोड़ रुपया जो मॉनिटरी असिस्टेंस है कंपनी के लिए ताकि वो स्टॉक जमा करे भारत के लिए, वो दे दिए गए हैं। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप दीगर वैक्सीनों की ओर देखते हैं, जब मुल्क भर के जब बैनुल-अक़वामी सतह से आप देखेंगे तो 2 बड़ी चीजें हैं, फाइजर और मॉडर्ना। जब इन्होंने ऐलान किया था कि वैक्सीन नियर टू तैयारी के अंदर है और ट्रायल चल रहे हैं, तो अमेरिका हो या जर्मनी या दीगर मुल्क हो, उन्होंने बैक वक्त इन्वेस्टमेंट उस वक्त की। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर वैक्सीनेशन की किल्लत नहीं हुई, जर्मनी के अंदर वैक्सीनेशन की किल्लत नहीं हुई, लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली की थी उस वक्त और उसका फायदा आज मुल्क नहीं, अमेरिका और जर्मनी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिला। इसी तरीके का कदम भारत सरकार की तरफ से उठाया गया है और यह डिसीजन लिया गया है कि बायोलॉजिकल ईएस जो है कोविड-19 वैक्सीन इसे खरीदा जाएगा। और यह माना जा रहा है कि एक बड़ा शिफ्ट है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर ताकि मास इम्यूनाइजेशन पूरे मुल्क के अंदर हो सके। और इसके लिए 1500 करोड़ रुपया मॉनिटरी असिस्टेंस जो है वो स्टॉक फाइलिंग के लिए कंपनी को दे दी गई है। बैनुल-अक़वामी कंपनी ये भी है, ये भी दवाई बनाएगी और माना जा रहा है कि जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क के अंदर है उससे निपटने के लिए वैक्सीन की जो किल्लत इस वक्त बाजार के अंदर है उसे कम किया जाए, उसके लिए ये बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान जो है इसको मंजूरी दे दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर 300 मिलियन डोजेस खरीदने का हरी झंडी दे दी गई है और ये पैसा कंपनी के साथ करार पाया गया है। तो ये जी ना बड़ी खबर है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर वैक्सीन जो आ रही है उस पर भी नजर रखी गई है, लेकिन जब ये वैक्सीन मार्केट में आएगी और सभी प्रोटोकॉल्स को पूरा करेगी उसके बाद 300 मिलियन डोजेस जो है वो मुल्क के अंदर मिलेंगे आपको। और माहिरीन का मानना है कि 2 से 3 महीने का वक्त इस पूरे प्रोसेस को लग सकता है क्योंकि लगभग आखिरी मरहले में वैक्सीन आ चुकी है जी।